फॉर एमर्जेंस ऑफ मोनोपोली। अब मोनोपोली आया कैसे पिक्चर में? कितना अच्छा था कि सारे लोग ऐसे, मतलब देयर वर मल्टीपल मार्केट्स, बट मोनोपोली आया कैसे? What is the reason? Fundamental reason. The very fundamental reason is restriction to entry. Okay. Fundamental reason is your restriction to entry कि कोई भी आके आज ये नहीं सोच सकता अच्छा ये प्रोडक्ट इस फर्म या ये प्रोडक्ट बन रहा है तो मैं भी उस मार्केट में चले जाऊँ या बनाने लगूँ, तो ऐसा करके बहुत सारे लोग सोचेंगे तो उस फर्म की मोनोपोली तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री है मोनोपोली मार्केट में, देयर इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री, दैट इज योर फंडामेंटल रीजन फॉर एमर्जेंस ऑफ मोनोपोली पावर। ओके, और उसके बाद ये सारे उसके रीजंस है, मतलब ये these reasons just justify the reasons for reason to entry. Okay, the first thing is government licensing. यहाँ पे basically अगर एंटर करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा और दैट इज अ वेरी tedious process. Okay, so first thing is government licensing. It means that before a firm can enter an industry, it needs to take permission of the government. अब सोचो आप एक मोनोपोली फर्म है A और मैं हूँ B. I want to enter this industry, so I cannot just directly go and see the key how this firm A is producing and I'll follow the same footsteps. No, I have to take permission from the government. यहाँ पे permission लेनी पड़ेगी आपको किससे? Government से. Licensing is used to ensure minimum standard of competency. By not granting licenses to new firms, government aims to assure that only one firm operates in the market. I hope this process of government licensing is clear to all of you. ठीक है, ऐसी कोई सिर्फ उठ के आज मुझे इस इंडस्ट्री में एंटर करना ऐसा नहीं सोच सकते. ओके, यू हैव टू टेक परमिशन, लाइसेंस, और गवर्नमेंट भी वहाँ पे दे इंश्योर दैट ओनली वन फर्म रिमेन्स देयर. दैट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग. ओके, सेकेंड थिंग, पेटेंट राइट्स. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बनाया है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन हियर, मैंने ये बनाया है अपने रिसर्च करके, मैंने इसको डेवलप किया है. तो ठीक है, तो वाई वुड आई वॉन्ट कि समवन कोई आए और सेम टू सेम इसे कॉपी कर ले? ये दिस इज द आउटकम ऑफ माई रिसर्च एंड माई इनोवेशन, माई थिंकिंग, माई हार्ड वर्क, माई एवरीथिंग. सो आई शुड गेट अ पेटेंट डन कि कोई इसे ले ना ले. ठीक है, तो पेटेंटिंग इज ऑल्सो वन थिंग कि सर्टन बिग प्राइवेट कंपनीज आर एंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. येस, यू ऑल नो दैट. आए दिन कोई नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता ही रहता है, तो वो कैसे आता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से. At times they come up with a new product और new technology, किसी ने new technology ही invent कर दी. ठीक है, as a reward for their risk and investment in research, government grant them patent right कि now I have, मैंने टेक्नोलॉजी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी ही इन्वेंट कर दी, तो एज अ रिवॉर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स मी पेटेंट राइट कि दिस इज योर थिंग. ओके, नो बडी कैन कॉपी. ओके, सो पेटेंट मिल गया वहाँ पे, और पेटेंट जब तक के लिए वैलिड रहेगा, दैट इज नोन एज पेटेंट लाइफ. Okay, I hope patent right is clear to all of you. Government licensing and patent rights done. Cartel, ग्रुप बना लिया है. ठीक है, ग्रुप बना लिया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओपेक नेशंस का, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का. ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है जितने भी, सऊदी और ये सब, इन्होंने दे हैव नॉट टोल्ड ऑफिशियली कि दे आर अ ग्रुप, और जो भी आउटपुट वो लोग प्रोड्यूस करते हैं और जो भी प्राइस वो कोट करते हैं, ऐसा हमें ऑफिशियली नहीं पता है, बट वी ऑल नो समवेयर कि ओपेक नेशंस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कार्टल्स फॉर्मिंग कार्टल. कार्टल बेसिकली मीन्स ग्रुप बना लेना. सो अंडर कार्टल सम फर्म रिटेन देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज बट कोऑर्डिनेट देयर आउटपुट एंड प्राइसिंग. मतलब 4 फर्म्स है, हम लोगों के लिए हम 4 अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं, पर इनर सर्कल में वी ऑल नो कि हमने आउटपुट और प्राइसिंग डिसाइड करी कि किसी को पता ना चले कि यस हम एक कार्टेल है, हम एक ग्रुप है, ऐसा किसी को पता ना चले, पर अनऑफिशियली वी ऑल आर टुगेदर, वी हैव फॉर्म्ड द कार्टेल ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइसिंग. हम आपस में डिसाइड करते हैं ताकि कोई एक फर्म ज़्यादा आउटपुट या प्रॉफिट ना ले जा सके. ठीक है, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी हम सबके सामने ज़रूर मेंटेन करते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. Individual identities but coordinate their output and pricing policies in order to act as monopoly. The firms agree among themselves to restrict their total output to level that maximizes their joint profit. ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ही ज़्यादा सप्लाई है तो उसका प्राइस तो ऑब्वियसली कम हो ही जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं आउटपुट कि उनका प्रॉफिट मार्जिन बना रहे. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कार्टेल. वन सच एग्जाम्पल यू कैन ऑलवेज कोट इज ओपेक नेशंस. ओके,
कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की ज़रूरत है और वो रॉ मटेरियल मेरे पास ही अवेलेबल है। तो जो फॉर एग्जांपल इस पेन को बनाने के लिए हो सकता है कुछ अलग टाइप की प्लास्टिक की ज़रूरत है जो कि सिर्फ मेरी कंपनी और या मेरा फर्म ही बना रहा है, ठीक है। सो आई हैव द मोनोपोली पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस, ठीक है। तो अगर किसी को लेना है और ये पेन बनाना है तो उस रॉ मटेरियल के लिए आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, क्योंकि उसके बाद तो वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, ये पेन बन ही नहीं सकता। आप बाकी सारी चीज़ें ले आओ, पर जब तक आप वो प्लास्टिक नहीं ले पाओगे तो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। Monopoly also arises due to sole ownership or control of certain essential raw material needed in a particular industry, pen industry, okay? For example, De Beers Company of South Africa controls about 80% of world's production of diamonds. Although the share is not 100%, still it is large enough to exert substantial influence over the market. 80% है उनके पास, ठीक है, 100% नहीं है, पर 80% it is a big परसेंटेज, ओके, ऑल टुगेदर। सो मान लो 20% है, तो हमेशा जिसके पास ज़्यादा है, ओके, सो इट हैज़, बिलीव इट और नॉट, इट विल हैव द मोनोपोली पावर, इट विल हैव द प्रेशर कि इसने बढ़ा रहा है तो बाकी लोगों को भी प्राइस बढ़, मतलब कंट्रोल है उसके पास किसका, डायमंड्स का, ओके। जैसे मैंने अभी आपको प्लास्टिक के एग्जाम्पल से समझाया था, एग्जैक्टली लाइक दैट, कि अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू कम टू मी, ओके। दैट इज नोन एज कंट्रोल ओवर रॉ मटीरियल।